वीडियो के थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि इस वीडियो में क्या मैं बताने वाला हूं। तो जैसे कि ये दूसरा क्वेश्चन है 10th क्लास का भारतीय भवन। निम्नलिखित में सही मान कोष्टक से चुने। त्रिकोणमिति से संबंधित है, 1B है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है साइन 60। तो साइन 60 का मान जो है सही हमें चुनना है कि निम्नलिखित में कौन होगा, ठीक है। अब साइन 60 का जो मान है हमें बताना है कि निम्नलिखित में कौन है। तो यहाँ पे देखिए साइन और 60 आप इसको मतलब कि याद करना होगा। तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। तो इस तरीके से यहाँ जो ऑप्शन है साइन 60 का मान कितना हो जाएगा, तो साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2। तो यही मान होगा, आपको इसे याद रखना है, ठीक है। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए सॉरी, इसमें मिस्टेक हो गया था। निम्नलिखित में सही मान कोष्टक से चुने। जैसे कि साइन 60 नहीं, यहाँ पे tan 60 था, ठीक है। चलिए हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ एक क्वेश्चन का, जो कि फर्स्ट नंबर। ये तो हमारा मतलब कि रॉन्ग है। जैसे कि ये क्वेश्चन हमने लिखा उसके अनुसार सही है, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन बुक में है यहाँ पे साइन 60 के बदले यहाँ पे tan 60 दिया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं tan 60। अब देखिए tan 60 का जो मान होता है कितना होता है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे। जैसे कि tan और 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, ठीक है। तो tan 60 का मान क्या होगा, √3। तो tan 60 बराबर हो जाएगा √3। सही विकल्प मतलब कि ये होना चाहिए, मतलब इसके हिसाब से। तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन को लिखते हैं। इसके दूसरे सेकेंड वाला क्वेश्चन। तो देखिए इसमें हमें बताना है कि cosec 60 का मान निम्नलिखित में से कौन होगा। तो यहाँ पे देखेंगे cosec और ये हो गया हमारा 60 का मान। cosec 60 का मान कितना होता है, 2/√3। 2/√3 cosec 60 का ये मान है, ठीक है। अब देखेंगे नंबर 3 कह रहा है cot 30। तो अब बताना है कि सही मान कोष्टक में क्या होगा। तो cot 30 का जो मान होगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें, यह है हमारा cot, और cot में 30 डिग्री का मान होता है √3। तो cot और 30 का मान कितना होता है, √3। तो इसमें cot 30 का मान क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है। आपको इसे याद रखना होगा, cot 30 का मान √3, यही मतलब कि इसका आंसर होगा। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि sec 0 का मान मतलब कि क्या होगा। तो जैसे कि हम इसमें देखेंगे sec और ये 0, तो sec 0 का मान जो होता है क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 3rd नंबर, क्योंकि sec 0 का मान 1, जैसे कि हमने आपको बताया। यहाँ पे sec 0 का मान क्या होता है, 1, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन को। निम्नलिखित में कौन साइन 60 के बराबर है। देखिए ये ऑप्शन वाला है, तो हम इसको इसी तरीके से हल कर लेते हैं। फिर जो भी मतलब ये क्वेश्चन हल करने वाला होगा उसको हम आपको हल कराएंगे। तो जिससे कि हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम इसे फास्ट इसी तरीके से हल करा दे रहे हैं। कि आप कह रहे हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन साइन 60 के बराबर है। तो ऑप्शन में दिया है cos 60, tan 30 और cos 45 और cos 30। तो हमें साइन 60 के बराबर देखना है। अब देखिए यहाँ पर साइन और ये 60, तो साइन में 60 का मान कितना है, √3/2 है। तो साइन 60 का मान देखेंगे √3/2। तो यहाँ पे साइन 60 जो है किसके बराबर होना चाहिए, √3/2। तो हम देखेंगे कि इनमें किसका मान √3/2 के बराबर है। तो cos 60, अब देखिए यहाँ पे cos 60 का मान कितना है, 1/2। तो √3/2 के तो बराबर ये नहीं है, तो ये नहीं होगा। अब tan 30 के देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है tan और ये 30, 1/√3, जो कि साइन 60 के बराबर नहीं है, ये 1/3। तो यहाँ से ये भी ऑप्शन जो है नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे cos 45 है। तो देखते हैं cos 45 का जो मान है 1/√2 है, जो कि tan 60 के बराबर नहीं है, 1/√2। तो ये भी मान नहीं होगा। अब यहाँ पे cos 30 को देखेंगे, जिससे कि साइन 60 जो है किसके बराबर है, cos 30। अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए साइन 60 √3/2 है और cos 30 √3/2 है। तो साइन 60 का जो मान है वो cos 30 के मान के क्या है, बराबर है। तो साइन 60 का जो भी मान है cos 30 का भी वही मान है। तो इसलिए यहाँ पर साइन 60 जो है किसके बराबर है, cos 30 डिग्री के बराबर है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, 4 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। हमें बताना है कि मतलब कि ये दोनों सत्य है कि नहीं। साइन 30 और cos 30 हमें बताना है कि ये बराबर है कि नहीं। तो चलिए देखिए, हम यहाँ पे चार्ट भी है एक
यहाँ पे साइन 30 कॉस 30। अब देखते हैं यहाँ पे साइन 30 का मान क्या है 1/2 है और कॉस 30 का मान कितना है √3/2। तो क्या ये दोनों बराबर हैं 1/2 और √3/2? नहीं बराबर हैं। तो यहाँ से ये जो है कथन क्या हो जाएगा हमारा असत्य हो जाएगा। पहला जो है 4 नंबर का कि साइन 30 और कॉस 30 ये दोनों बराबर हैं, नहीं बराबर है, क्योंकि साइन 30 का हमने आपको मान बताया, साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 30 का मान √3/2, जो कि ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये असत्य है। यहाँ पे बी नंबर है साइन 30 और टेन 30, क्या ये दोनों बराबर हैं? तो हम यहाँ पे देखेंगे कि साइन 30 और टेन 30 का मान क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे साइन 30 का मान 1/2 है और टेन 30 का मान कितना है 1/√3। तो ये दोनों बराबर तो नहीं है, क्योंकि साइन 30 और टेन 30 ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि साइन 30 का मान है 1/2 और टेन 30 का मान है 1/√3। तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये बराबर नहीं है दोनों, साइन 30 और टेन 30, तो ये असत्य है। अब देखिए यहाँ पे साइन 30 और कॉस 60 का मतलब कि मान बराबर है कि नहीं है, बताना है कि हमें ये सत्य है कि नहीं है। तो साइन 30 का मान देखते हैं कितना होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, ठीक है, साइन 30 का मान 1/2। और यहाँ पे कॉस 60 का मान देखिए, कॉस 60 का मान कितना है 1/2, जैसे कि साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 60 का मान होता है 1/2, ये दोनों बराबर हैं। साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री ये दोनों बराबर हैं, और यहाँ पे दिया भी है कि साइन 30 बराबर कॉस 60, तो ये जो कथन है सत्य हो जाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे आगे डी क्वेश्चन को कि साइन 30 बराबर टेन 60 है कि नहीं है। तो साइन 30 देखते हैं क्या दिया है। देखिए यहाँ पर साइन 30 दिया है 1/2, ठीक है, साइन 30 कितना दिया है 1/2, और यहाँ पे टेन 60 का रहा है, तो टेन 60 का मान कितना है √3 है। तो ये दोनों बराबर हैं, नहीं है। साइन 30 और टेन 60, तो साइन 30 है 1/2 और टेन 60 है √3, ये दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ से ये भी हो जाएगा असत्य। अब देखेंगे ई नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 30 बराबर सेक 60। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, साइन 30 1/2 है और यहाँ पे कह रहा है सेक 60, तो साइन 30 तो हो गया 1/2 और आगे बढ़िए सेक 60 कितना होता है 2। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? साइन 30 है 1/2 और सेक जो 60 है 2 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। साइन 30 सेक 60 बराबर नहीं है, क्योंकि साइन 30 का जो मान होता है 1/2 होता है और सेक जो है 60 का मान क्या होता है तो 2 होता है, ठीक है। तो ये दोनों बराबर नहीं है, साइन 30 और कॉस सेक 60, ठीक है। देखिए हमें इस वीडियो में हल करना है क्वेश्चन 5 को, रिक्त स्थानों की पूर्ति सही मान से करें। मतलब कि जो मान इसमें रखना है सही रखना है टेन 30। अब देखिए टेन 30 का जो मान होता है कितना होता है, ठीक है। देखिए हम आपको बताते हैं कि टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, टेन 30 का मान 1/√3 होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे टेन 30 का मान जो है 1/√3, ठीक है। टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3। अब यहाँ पे दूसरा है साइन 0, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं साइन 0। साइन 0 का मान कितना होता है, साइन और ये 0, तो साइन 0 का जो मान होता है 0 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 0 का जो मान है 0, ये हुआ इसका आंसर और ये हुआ इसका आंसर। अब देखिए टेन स्क्वायर 60 है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे टेन और ये 60, तो टेन 60 का मान कितना होता है √3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टेन 60 का जो मान होता है ये √3 होता है, लेकिन यहाँ पे टेन स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो √3 का स्क्वायर यानी कि √3 गुने √3, तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए आगे क्वेश्चन है 4 नंबर कॉस 0। तो यहाँ पे आ जाएंगे कॉस और ये 0, तो कॉस में 0 का जो मान होता है क्या होता है 1, कॉस 0 का मान है 1, यहाँ पे लिखेंगे कॉस 0 का मान 1, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 कह रहा है कि यदि a/2 बराबर 15 डिग्री तो cot a बराबर कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम a का मान निकालेंगे, जैसे कि a बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 15, और जब 2 उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो a का मान हो जाएगा 15 दूना 30, a 30, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं cot a की जगह पर 30। तो cos 30 का मान हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे cot 30 है, तो हम निकाल सकते हैं यहाँ पर cot और ये 30,
कॉट में 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3, ठीक है। तो कॉट 30 का मान हो जाएगा √3। यहाँ पे कॉट है, हम लिख सकते हैं √3, ठीक है। तो अब देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर, अब देखिए क्वेश्चन है tan 45। tan 45 का मान कितना होता है। तो यहाँ पे आ जाएंगे हम tan और देखेंगे 45। तो tan में 45 किसके मतलब कि मान क्या है, 1 है, ठीक है। tan 45 का मान क्या है, 1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan 45 का मान 1। ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है 7 नंबर कि sin स्क्वायर 90 माइनस tan स्क्वायर 45 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि sin 90 का मान होता क्या है। तो sin 90 का मान 1 होता है, sin 90 का मान 1। तो यहाँ पे sin 90 का मान लिखेंगे 1, लेकिन sin स्क्वायर है तो इसके स्क्वायर करेंगे, माइनस tan 45 का मान देखेंगे क्या होता है। अब देखिए tan और 45 का मान क्या होता है, 1। tan 45 का मान 1, तो यहाँ पर भी लिख देंगे 1, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है tan का तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा और ये 1 का स्क्वायर 1, तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0। ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 को हल किया। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का, ये फर्स्ट नंबर कह रहा है कि यदि 3θ बराबर 90 डिग्री तो cos थीटा का मान निम्नलिखित में क्या होगा, ठीक है। 3θ बराबर कितना दिया है, 90 डिग्री, तो हमें cos थीटा का मान बताना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, 3θ बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ से देखिए थीटा बराबर हो जाएगा, जब 3 उधर जाएगा तो 90/3। जब यहाँ से कटाएंगे तो ये क्या मिलेगा, 30, यानी कि थीटा हमारा कितना मिला, 30 मिला। हमें क्या निकलना है, cos थीटा। यहाँ पे लिखेंगे हम cos थीटा, यहाँ पे cos हम थीटा लिखेंगे। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं cos थीटा। अब देखिए थीटा कितना दिया है, 30, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम cos 30। अब देखेंगे कि cos 30 का जो मान है क्या होता है हमारा, ठीक है। तो अब देखिए cos 30 का मान होता है यहाँ पर, चलिए चार्ट के द्वारा cos और ये 30, तो cos 30 का मान कितना होता है, √3/2। ऑप्शन में देखेंगे कि cos 30 का मान निम्नलिखित में से क्या होगा, √3/2। cos 30 का जो मान होगा क्या होगा, √3/2, यानी कि सही विकल्प हमारा ये होगा। अब देखेंगे आगे क्वेश्चन को, जैसे कि 6 का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो 2 क्वेश्चन कर रहे 6वां का मतलब दूसरा कि यदि थीटा बराबर 30 हो तो 2 cos थीटा का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर थीटा का मान कितना दिया है, 30 दिया है। यहाँ पे लिखेंगे थीटा बराबर 30, हमें क्या निकलना है, 2 cos थीटा। थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे, 30 लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 cos और ये 30, तो cos 30 का मान कितना हो जाएगा, ये गुना नहीं है, इससे मतलब संबंधित है। तो cos 30 का जो मान है कितना हो जाएगा, तो cos 30 का यहाँ पे लिखेंगे 2 cos, अब 30 है तो 2 अब गुना cos 30 का मान देखेंगे चार्ट में, cos और ये 30, cos 30 का मान कितना होता है, √3/2। तो यहाँ पे लिखेंगे √3/2। यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, √3। तो अब देखिए यहाँ पे जो दिया है 2 cos थीटा, उसका मान कितना हो जाएगा, √3। तो यहाँ से ये सही विकल्प जो है क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि 2α बराबर 90 डिग्री तो sin अल्फा का मान क्या होगा। अब देखिए 2α 90 डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे 2α बराबर 90 डिग्री, तो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 90 और 2 जब जाएगा इधर तो डिवाइड में, जब कटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 45। तो अल्फ़ा का मान कितना होगा, 45। तो हमें क्या निकालना है, साइन अल्फ़ा। यहाँ पे लिखेंगे हम साइन अल्फ़ा, यानी कि साइन अल्फ़ा का मान क्या है, 45 है। तो अब बताइए कि साइन 45 का मान क्या होता है। तो यहाँ पे चार्ट के द्वारा देखेंगे साइन और ये 45 का मान कितना होता है, 1/√2। तो 1/√2 होता है साइन 45 का मान 1/√2, यानी कि सही विकल्प हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 4 है। तो क्वेश्चन 4 कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हमें देखना है कि tan में
किसका मान √3 होता है। तो यहाँ पे देखिए tan में किसका मान √3 होता है, तो 60 का। तो यहाँ पे थीटा जो है 60 हो जाएगा। tan में किसका मान √3 है, तो 60, यानी कि tan 60 का मान √3। तो यहाँ पे लिख सकते हैं tan 60 बराबर √3। तो जब हम तुलना करेंगे tan थीटा से, tan थीटा बराबर √3 हमें दिया है, तो ये थीटा का जो वैल्यू है कितना हो जाएगा, 60, यानी कि थीटा बराबर 60। ये है हमारा आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हमें दिया है यहाँ पर ये चीज़, इसे हम यहाँ पे लिखेंगे। चलिए लिख लेते हैं, कॉस अल्फा माइनस बीटा है, क्या है, अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ पे कॉस अल्फा, अल्फा देखिए कितना दिया है, अल्फा बीटा दोनों बराबर हैं किसके, 60 के। तो लिख सकते हैं अल्फा के मान 60 माइनस बीटा का मान भी 60, क्योंकि अल्फा बीटा दोनों बराबर हैं 60 के। तो अल्फा माइनस बीटा बराबर 60 माइनस 60। तो अब देखिए यहाँ से ये होगा ये कि हम लिखेंगे यहाँ पे कॉस 60 में से 60 जब माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 0। तो अब क्या मिला हमें, कॉस 0 मिला। तो हम देखेंगे कि कॉस 0 का मान इसमें से क्या होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस 0 डिग्री बराबर, अब देखते हैं चार्ट के द्वारा। देखिए यहाँ पे कॉस और ये है 0, तो कॉस में 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। कॉस 0 का मान 1। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस 0 का मान क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो और सही विकल्प क्या हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर बी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।